आज हम एसपी साहब से भी मिले और वीडियोग्राफी भी दिखाई है और एसपी साहब ने आश्वासन दिया है कि हम बिल्कुल उचित कार्रवाई इसमें करेंगे और उनको भी अरेस्ट करके हम लोग अंदर डालेंगे। भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी बिल्कुल महाआंदोलन का आगाज कर चुकी है यहाँ पर और ये संकेत भी दिया है इस माध्यम से कि यहाँ का शासन प्रशासन और राजनीति जिस तरीके से नेता लोग मैदान में उतर कर आ रहे हैं और बिल्कुल इस प्रक्रिया को पूरी तरह से राजनीतिक रूप देने में लगे हुए हैं। हमने संकेत दिया अपने माध्यम से कि या तो आप सुधर जाएं, अन्यथा हम आपको सुधारने का भी काम करेंगे, इनको अंदर कराने का काम करेंगे। और जो दोषी पुलिस वाले इसमें इन्वॉल्व हैं, जो काम ठीक तरीके से नहीं कर रहे हैं, जो डॉक्टर्स इसमें इन्वॉल्व हैं, जिन्होंने अपने पद का मिसयूज किया है, गलत रिपोर्टें दी हैं, उल्टे सीधे हथियार दिखाए गए हैं, आपके समक्ष ये भी बात आई है, कट्टा वहाँ चला ही नहीं, कट्टा कहाँ से आ गया, गोली मार दी, गोली का एक भी वहाँ पर कोई निशान नहीं है किसी भी तरीके का। किसका आंदोलन निश्चित है अशोकनगर के अंदर। नमस्कार, जय भीम। इस वक्त मैं मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिला न्यायालय पर मौजूद हूँ। ज्ञात हो कि एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ जिसमें कुछ भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं को एक भीड़ के द्वारा पीटा गया। उसी संबंध में आज यहाँ दिल्ली से लीगल सेल आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय चेयरमैन और सुप्रीम कोर्ट अधिवक्ता माननीय MS आर्या जी आज यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। वो सुबह से ही लगातार जेल में भी गए। जो लोग जेल में बंद हैं, जिन लोगों पर कार्रवाई हुई है इस पूरे प्रकरण को लेकर के, उसके बाद SP से भी उनकी मुलाकात हुई और अभी वो इस समय जो न्यायालय है अशोकनगर का वहाँ पर मौजूद है। तो अभी जानेंगे इसकी क्या स्थिति है पूरे प्रकरण की। तो वकील साहब, क्या कुछ लग रहा है इस पूरे घटनाक्रम में? आप लगातार हर बिंदु पर सुबह से जो है सब लोगों से मिले हैं, जेल भी गए, SP से भी मिले और अभी आप फिलहाल जो है यहाँ पर मौजूद हैं जहाँ पर। तो क्या लगता है आपको इस पूरे घटनाक्रम पर? देखिए, सबसे पहले तो BM न्यूज़ का धन्यवाद देता हूं मैं कि आपके माध्यम से हमारी बात जन साधारण तक पहुंच रही है, उसके लिए बहुत बहुत आभार। भारती जी, इस देश के अंदर व्यवस्था कुछ इस तरह की बनी हुई है कि आदमी मानसिक प्रवृत्ति के कारण कहीं ना कहीं दूषित है और उस मानसिक दूषितता के कारण, उस मानसिक बीमारी के कारण इस तरह के हादसे होते हैं। हमारे आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी के साथी जो केवल मेडिकल जांच कराने के लिए हॉस्पिटल में गए थे, जिनका किसी भी तरीके से कोई भी द्वेष भावना ना तो डॉक्टरों के प्रति थी, ना किसी और व्यक्ति के प्रति थी, उन्होंने केवल मेडिकल कराने की मांग की कि सही तरीके से आप इनका मेडिकल कर दीजिए। जिनके साथ हादसा 2-3 दिन पहले भी हुआ था, उन्हीं व्यक्तियों के साथ वो गए, लेकिन डॉक्टर पक्ष ने और वहाँ का जो कर्मचारी विभाग था, उन लोगों ने काफ़ी बदतमीजी उनके साथ करी। उसके बावजूद भी उन्होंने कुछ नहीं कहा और फिर न केवल बदतमीजी करी, बल्कि फ़ोन करके ऐसा सूचित किया गया है और पुलिस के पास भी रिकॉर्ड्स हैं, वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन में लग रही है। लेकिन पुलिस भी यहाँ पर कहीं ना कहीं मानसिक रूप से जो पीड़ित पक्ष है उसके साथ दिखाई हमें नहीं दे रही है। जैसा कि आपको पता है कि अभी SP साहब से बात हुई है, हमने साफ शब्दों में ये कहा है कि जब दोनों तरफ से FIR दर्ज हैं तो आप एक पक्ष को कैसे बंद कर सकते हैं? ये तो बिल्कुल अन्याय है, सरासर अन्याय है। और ये अन्याय किस लिए हो रहा है? क्योंकि सामाजिक रूप से कहीं ना कहीं हम लोग पिछड़े हुए हैं, हमारा समाज अभी जागा नहीं है। हर समाज में जितनी जातियां हैं उन सबसे मैं आपके माध्यम से आह्वान भी करना चाहूँगा कि ये चीज़ें हमें सीखनी चाहिए और हम लोगों को एकजुट होकर के मुकाबला करना चाहिए। जो समाज विरोधी ताकतें हैं, मैं ये नहीं कहता कि हर समाज में गंदे ही लोग होते हैं, हर समाज में अच्छे लोग भी होते हैं जिनके कारण एक भाईचारा कायम होता है, उस प्रक्रिया पर भी हमें गौर देना चाहिए। लेकिन यहाँ जो जिस तरह के वार्तालाप, जिस तरह की वाक्यांश जैसा देखने को मिला, बिल्कुल सरासर अन्याय हमारे समाज के साथ, हमारे साथियों के साथ ही होता दिखाई दे रहा है। और 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि FIR दोनों पक्षों के खिलाफ दर्ज है और 8 लोग हमारे जेल के अंदर बंद हैं 10 तारीख से। हालांकि हमने उनकी बेल एप्लीकेशन लगा दी है और बेल एप्लीकेशन पे सुनवाई भी हो रही है। आज भी उस पर सुनवाई हुई है, तो पुलिस से कुछ वेरिफिकेशंस मांगी हैं या कुछ रिप्लाई वगैरह जो होता है पुलिस का प्रॉपर तरीके से, उसमें 24 तारीख की डेट हमें दी गई है। हमारे भाई साहब हैं जो यहाँ पर लगातार प्रकरण में लगे हुए हैं और यहाँ हमारे उपाध्यक्ष महोदय हैं, एडवोकेट साथी हैं सुनील बेले जी, ये भी लगे हुए हैं। और हमारे साथ आपको पता है कि एडवोकेट ध्रुव जी हरियाणा प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, वो भी आए हैं, और एडवोकेट दीपक बाबू जो सचिव हैं उत्तर प्रदेश लीगल सेल के, वो भी उपस्थित हैं। ये वीडियो जब से वायरल हुए, ये पूरे देश में वीडियो वायरल है। भीम आर्मी की अपनी एक पहचान है, वो देश नहीं विदेशों तक उसे इसी नाम से जाना जाता है कि जब भी कभी
जो दलित शोषित वर्ग है, जब जी। भी उस पर कभी एट्रोसिटी हुई, वहाँ भीम आर्मी सबसे पहले खड़ी मिलती है। जी। लेकिन उस वीडियो में नज़र ये आ रहा है कि भीम आर्मी को ही पीटा जा रहा है, भीम आर्मी के लोगों पर ही लाठियों से वार किया जा रहा है। वहाँ पे उसमें वीडियो में गालियाँ भी हैं। तो उसमें ये जो वीडियो है वो कहीं न कहीं जो भीम आर्मी से जुड़ा जो सदस्य है, आपके भारत में कहीं पे भी हो, उसका मनोबल टूट रहा है। इसके लिए आप क्या करेंगे? नहीं, देखिए, एक बात तो हम बता दें कि हम लोग पूरी तरह से जवाब देने के लिए सक्षम हैं, इस बात के लिए कोई दो मत नहीं है। वहाँ पर वाक़या किस तरीके से हुआ था कि वो एक तरह का एक एक्सीडेंट टाइप हुआ और साथी बहुत सारे वहाँ पर थे। हमारे समझदार साथियों ने बल्कि माहौल को बिगड़ने से बचाया। अगर हमारे साथी कोई इस तरह की कोई प्रक्रिया हो जाती तो शायद हो सकता है कि सामाजिक जो सिस्टम था बहुत ज़्यादा बिगड़ जाता और बहुत ज़्यादा वहाँ पर लड़ाई झगड़ा होने की संभावना हो जाती। हुआ यूँ था इस तरीके से कि जब डॉक्टरों से बातचीत करके बाहर निकले तो कुछ लोग पहले ही दूषित मंशा से वहाँ पर बैठे हुए थे, जिनका अंदेशा साथियों को नहीं था। और साथियों के साथ जो गाड़ियाँ थी, 5-6 गाड़ियाँ थी और बहुत 100-150 बाइकें थी, वो लोग आगे निकल गए थे। हमारे साथियों को धोखे से वहाँ पर रोका गया और रोकने के बाद में ये एकदम से हादसा उनके साथ हुआ। तो मैं ये स्पष्टीकरण कर दूँ इस बात का कि यदि हमारे और दूसरे जो समझदार साथी थे वो एकदम आ गए, बीच बचाव हुआ, मामला एकदम से रफा-दफा हो गया, पुलिस पहुँच गई वहाँ पर। लेकिन उन्होंने बहुत अपना एक तरह से मैं ये कहूँगा कि बहुत तरीके से, बहुत समझदारी से काम किया कि वहाँ पर माहौल ज़्यादा ख़राब नहीं होने दिया। जो लोग दूषित मानसिकता के हैं या जो लोग वर्तमान सरकार के द्वारा पोषित हैं, जिनको हम उनके एक तरीके से उनके मोहरे कह सकते हैं, वो हर जगह बिठाए गए हैं। जो भी संगठन भारतवर्ष के अंदर आज न केवल मध्य प्रदेश की बात हम कर रहे हैं, पूरे देश में देख लें, जो भी संगठन न्याय की बात करेगा या जो भी संगठन इस तरह से अपनी आवाज़ उठाएगा, उसको दबाने का काम लोग कर रहे हैं। तो वो सामाजिक रूप से दूषित प्रवृत्ति के लोग हैं, दूषित मानसिकता के लोग हैं, जिन्होंने ऐसा हादसा किया है। उसके लिए आज हम एसपी साहब से भी मिले और वीडियोग्राफी भी दिखाई है और एसपी साहब ने आश्वासन दिया है कि हम बिल्कुल उचित कार्रवाई इसमें करेंगे और उनको भी अरेस्ट करके हम लोग अंदर डालेंगे। ये बात एसपी साहब ने कही है। अच्छा, आपकी तरफ से एक कॉल भी दिया गया 21 तारीख के आंदोलन का, इसी पूरे घटनाक्रम को लेकर के दिया गया है। तो अभी जो आपने बताया कि जो बेल एप्लीकेशन सॉरी जो बेल की डेट है वो अभी आपकी 24 नवंबर की है। जी। तो क्या उससे पहले ये जो आपका कॉल है 21 नवंबर का अशोकनगर बंद का, तो क्या ये होगा? संभावनाएं बिल्कुल होगा, क्योंकि कॉल आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी की तरफ से आया है और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय विनय रतन जी की तरफ से आया है। तो निश्चित तौर पर भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी बिल्कुल महाआंदोलन का आगाज़ कर चुकी है यहाँ पर और ये संकेत भी दिया है इस माध्यम से कि यहाँ का शासन प्रशासन और राजनीति जिस तरीके से नेता लोग मैदान में उतर कर आ रहे हैं और बिल्कुल इस प्रक्रिया को पूरी तरह से राजनीतिक रूप देने में लगे हुए हैं। हमने संकेत दिया अपने माध्यम से कि या तो आप सुधर जाएं, अन्यथा हम आपको सुधारने का भी काम करेंगे। और ये भी बिल्कुल बता रहे हैं शासन प्रशासन के सामने, आपके माध्यम से इस बात को कहना चाह रहा हूँ कि एक तरफाई कार्रवाई जो हुई है, हमारे लोगों को जो अरेस्ट किया गया है, बिल्कुल अनुचित है। हम अदालत पर, हम न्यायिक व्यवस्था पर बहुत विश्वास रखते हैं। हम न्यायिक तरीके से, कलम के माध्यम से इनको अंदर कराने का काम करेंगे और जो दोषी पुलिस वाले इसमें इन्वॉल्व हैं, जो काम ठीक तरीके से नहीं कर रहे हैं, जो डॉक्टर्स इसमें इन्वॉल्व हैं, जिन्होंने अपने पद का मिसयूज किया है, गलत रिपोर्टें दी हैं, उल्टे सीधे हथियार दिखाए गए हैं। आपके समक्ष ये भी बात आई है, कट्टा वहाँ चला ही नहीं, कट्टा कहाँ से आ गया? गोली मार दी, गोली का एक भी वहाँ पर कोई निशान नहीं है किसी भी तरीके का। 307 बना दिया है। एससी एक्ट में ये भी प्रावधान है कि यदि कोई पब्लिक सर्वेंट इस मंशा से किसी भी अनुसूचित जाति जनजाति के व्यक्ति के खिलाफ कोई षड्यंत्र के तहत कानूनी कार्रवाई करता है तो उसके खिलाफ भी एससी एक्ट लागू होता है और ये लोग इसी दायरे में आएंगे। डॉक्टर्स ने इस मंशा से 307 का मुकदमा जो तहरीर दी है वो 307 के मुकदमे की दी है कि कट्टा चला नहीं। पुलिस ने अपना काम ठीक से नहीं किया, इन्वेस्टिगेशन ठीक से नहीं की। अगर पुलिस इन्वेस्टिगेशन ठीक से करती तो कट्टे कहीं ना कहीं तो निशान आते, कुछ ना कुछ तो ऐसी चीज़ होती। केवल हमारे लोगों को फंसाने का काम किया और कुछ नहीं किया, दूसरे पक्ष को बचाने का काम कर रहे हैं लगातार। तो हम जो ये आगाज़ किया है, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो बोला है बिल्कुल सही है। और अगर पुलिस ने ये लोग अरेस्ट नहीं किए, चाहे तो डॉक्टर हो या दूसरे लोग हैं, अगर ये नहीं किया अरेस्ट, तो बिल्कुल बहुत बड़े पैमाने पर ये आंदोलन पूरे देश में भी किया जाएगा। तो आप चाहते हैं कि अगर दोनों तरफ से क्रॉस केस हुआ है तो गिरफ्तारियां दोनों तरफ से होनी चाहिए, ये आपका कहना है? बिल्कुल, क्रॉस केस हुआ है और क्रॉस केस
अगर झगड़ा हुआ है वहाँ पर तो दोनों पक्षों में हुआ है ना, दोनों की गलती रही है। और हमारे साथी की कितनी गलती, सारा दोष उसके ऊपर ठोक दी। अरे अपनी बात को कहना गलती नहीं है, वो तो ये कह रहे हैं कि आप मेडिकल ट्रीटमेंट प्रॉपर दे दीजिए, उनको गाली गलौज देते हैं। और डॉक्टर हैं, उनको शर्म आनी चाहिए उनको। डॉक्टर जैसे प्रोफेशन में होकर के दारू पी रहे हैं, उनका मेडिकल करते उस समय तो पता लग जाता, लेकिन जब मेडिकल करने वाले वो हैं तो करेगा कौन? मेडिकल हुआ नहीं उनका, दारू पी के वहाँ उल्टा सीधा बकवास कर रहे हैं। और वहाँ केवल इनके साथ नहीं हुआ, और भी बहुत सारे लोग वहाँ पर होंगे जिनके साथ अभद्रता उन्होंने की है डॉक्टरों ने। क्या लगता है आपको, जिस तरह से वीडियो में गालियां भी दी गई हैं और उसके बावजूद भी अभी तक कार्रवाई नहीं है उन लोगों के खिलाफ, तो क्या ये पुलिस की जो जातिवादी मानसिकता है उसको भी दिखाता है? पुलिस क्या का कहना? बिल्कुल पुलिस का दोगलापन है ये। और पुलिस पूरी तरह से शासन प्रशासन के काबू में रह करके काम कर रही है, राजनीति के काबू में रह करके काम कर रही है। पुलिस ने बिल्कुल भी इन्वेस्टिगेशन ठीक तरीके से नहीं की है। ये इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि दोनों एफआईआर होने के बाद दोनों को अरेस्ट करते, एक तरफ करते हैं भाईचारा बनाना चाहते हैं, एक तरफ हमारे लोगों को दमनकारी प्रक्रिया के तहत उन्हें अंदर कर रहे हैं। ये कहाँ का भाईचारा है? और मैं उन समाज के सभी लोगों से एक आह्वान करना चाहता हूँ आपके माध्यम से, जो भाईचारा बनाने की बात करते हैं, आपके माध्यम से बात कहना मैं उनसे चाहता हूँ कि भाईचारे की स्थिति जब हो सकती है जब आप बराबर से न्याय करेंगे, जब न्याय देने वाला व्यक्ति बराबर न्याय करेगा। ये आप भाईचारा किस तरीके से करना चाहते हैं, कैसे करेंगे? अपने लड़कों को अंदर बिठवा करके भाईचारा करेंगे आप? 10 दिन होने वाले हैं उनको, अब 10 तारीख से अरेस्ट किया गया है उनको, मारपीट की गई उनके साथ, जबकि उनका कोई कसूर नहीं था, और फिर भाईचारे की बात कर रहे हैं। तो ये सारी जिम्मेदारी क्या हमारे ऊपर है कि हमने ही ठेका ले रखा है सबका भाईचारा मेंटेन करने का? अब उसको क्या माने कि यदि जो साथी जेल में बंद हैं, भीम आर्मी के जो लोग जेल में बंद हैं, अगर वो 21 से पहले रिहा नहीं होते हैं तो 21 का आंदोलन निश्चित है अशोकनगर के अंदर? बिल्कुल निश्चित है, इसमें कोई शक नहीं है। अशोकनगर के अंदर, केवल अशोकनगर के अंदर ही नहीं बल्कि पूरे मध्य प्रदेश के अंदर, पूरे देश में भी आंदोलन यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। चलिए, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता और लीगल सेल आज़ाद समाज पार्टी से राष्ट्रीय चेयरमैन माननीय MS आर्या जी थे, जो कि दिल्ली से चल करके आज अशोकनगर में पहुंचे हुए हैं। और घटना हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि वीडियो वायरल हुआ था, भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं पर एक भीड़ के द्वारा हमला किया गया था, पूरे देश में वीडियो वायरल है। तो कहीं ना कहीं उस पर वकील साहब की अपनी प्रतिक्रिया है और उनका कहना है कि 21 अगस्त माफ़ कीजिएगा 21 नवंबर का जो आंदोलन है वो निश्चित है, अगर उनके साथी जेल से बाहर नहीं आते हैं तो।